भक्तगणों, आज महाभारत में विषु, योग और ग्रहण आदि में दान की महिमा, पीपल का महत्व, तीर्थभूत गुणों की प्रशंसा और उत्तम पाश्चित की कथा आपको सुनाऊंगा। भक्तगणों, आप भक्ति माँ भगवती चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कृष्ण भगवान आपका और आपके परिवार का कल्याण करेंगे। कथा सुनिए। व्यासबहन जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार उपदेश देने पर राजा युधिष्ठिर ने पुनः दान के समय और उसकी विशेष विधि के विषय में प्रश्न किया। भगवान विषुव योग में तथा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय दान देने से किस फल की प्राप्ति बतलाई गई है, यह बताने की कृपा करें। भगवान ने कहा, राजन, विषुव योग में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय तथा व्यतिपात योग में जो दान दिया जाता है वह अक्षय फल देने वाला होता है। इस विषय का वर्णन करता हूं, सुनो। उत्तरायण और दक्षिणायन के मध्य भाग में जबकि रात और दिन बराबर होते हैं, वह समय विषुव योग के नाम से पुकारा जाता है। उस दिन संध्या के समय मैं ब्रह्मा और महादेव जी क्रिया, करण और कार्यों की एकता पर विचार करने के लिए एक बार एकत्रित होते हैं। जिस मुहूर्त में हम लोगों का समागम होता है वह परम पवित्र और विश्व पर्व के नाम से प्रसिद्ध है। उससे अक्षर ब्रह्मा और पर ब्रह्मा भी कहते हैं। उस मुहूर्त में सब लोग परम पद का चिंतन करते हैं। देवता, वसु, रुद्र, पितर, असुरी कुमार, शादिगण, विश्वदेव, गर्धव, सिद्ध, ब्रह्म ऋषि, सोम आदि ग्रह, नदियां, समुद्र, मरुत, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और गुहाक, ये तथा दूसरे देवता भी विश्व पर्व में इंद्र संयम पूर्वक उपहास करते और प्रयत्न पूर्वक परमात्मा के ध्यान में संलग्न होते हैं। इसीलिए युधिष्ठिर, तुम अन्न, गौ, तिल, भूमि, कन्या, घर, विश्राम स्थान, धन, वाहन, सैया तथा और जो वस्तुएं दान के योग्य बतलाई गई है, उन सब का विषुव पर्व में दान करो। उस समय विशेषतः श्रोत्रिय ब्राह्मणों को दिए हुए दान का कभी नाश नहीं होता। वह प्रतिदिन बढ़ते बढ़ते करोड़ गुना हो जाता है। आकाश में जब चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण लगा हो, उस समय जो मेरी अथवा भगवान शंकर की गायत्री का जप करता तथा भक्ति के साथ शंख, तुरीय, झांस और घंटा बजाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। मेरे सामने गीत गाते, होम और जप करने तथा मेरे उत्तम नामों का कीर्तन करने से राहु दुर्बल और चंद्रमा बलवान होता है। सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण काल में श्रोत्रिय ब्राह्मणों को जो दान दिया जाता है वह 1000 गुना होकर दाता को मिलता है। महान पातकी मनुष्य भी उस दान से तत्काल पाप रहित हो जाता है और सुंदर विमान पर बैठकर चंद्रलोक में गमन करता है तथा जब तक आकाश में चंद्रमा के साथ तारे मौजूद रहते हैं तब तक चंद्रलोक में वह सम्मान के साथ निवास करता है। फिर समय अनुसार वहां से लौटने पर इस संसार में वह वेद वेदांगों का विद्वान ब्राह्मण होता है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान,
आपकी गायत्री का जब किस तरह किया जाता है तथा उसका क्या फल होता है, यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, द्वादशी तिथि को विश्व पर्व में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय, उत्तरायण और दक्षिणायन के आरंभ के दिन, स्वर्ण नक्षत्र में तथा व्यतिपात योग में पीपल का तथा मेरा दर्शन होने पर मेरी गायत्री का अथवा अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायण का जप करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के पूर्वपार्जित पाप का निसंदेह नाश हो जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, देव, अब यह बतलाइए कि पीपल का दर्शन आपके दर्शन के समान क्यों माना जाता है? इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। भगवान ने कहा, राजन, मैं ही पीपल के वृक्ष के रूप में रहकर तीनों लोगों का पालन करता हूं। जहां पीपल का वृक्ष नहीं है वहां मेरा वास नहीं है। जहां मैं रहता हूं वहां पीपल भी रहता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से पीपल वृक्ष की पूजा करता है उसके द्वारा मेरी ही पूजा होती है, और जो क्रोध करके पीपल पर प्रहार करता है वह वास्तव में मुझको ही अपने प्रहार का लक्ष्य बनाता है। इसलिए पीपल की सदा प्रदक्षिणा करनी चाहिए, उसको काटना नहीं चाहिए। व्रत का पारण, सरलता, देवताओं की सेवा, गुरु शुश्रूषा, पिता माता की सेवा, अपनी स्त्री को संतुष्ट रखना, गृहस्थ धर्म का पालन करना, अतिथि सेवा में लगे रहना, वेद का अध्ययन, ब्रह्मचर्य का पालन, आह्वानी आदि 3 प्रकार की अग्नियां, ये सब परम पावन सनातन तीर्थ कहे जाते हैं। इन सब का मूल धर्म है, ऐसा जानकर इनमें मन लगाओ तथा तीर्थों में जाओ, क्योंकि धर्म करने से धर्म की वृद्धि होती है। 2 प्रकार के तीर्थ होते हैं, स्थावर और जगम। स्थावर तीर्थ में जगम तीर्थ श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस लोक में पुण्य कर्म के अनुष्ठान से विशुद्ध हुए पुरुष के हृदय में सब तीर्थवास करते हैं, इसीलिए वह तीर्थ स्वरूप कहलाता है। गुरु रूपी तीर्थ से परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए इससे बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। ज्ञान तीर्थ सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है और ब्रह्मा तीर्थ सनातन है। पांडुनंदन, समस्त तीर्थों में भी समा सबसे बड़ा तीर्थ है। समाशील मनुष्य को इस लोक और परलोक में भी सुख मिलता है। कोई मान करे या अपमान, पूजा करे या तिरस्कार, अथवा गाली दे या डांट बतावे, इन सभी परिस्थितियों में जो समाशील बना रहता है वह तीर्थ कहलाता है। समा ही यश, दान, यज्ञ और मनोनिग्रह है। अहिंसा, धर्म, इंद्रियों का संयम और दया भी समा के ही स्वरूप है। समा से ही सारा जगत टिका हुआ है। अतः जो ब्राह्मण समावान है वह देवता कहलाता है, वह सबसे श्रेष्ठ है। समाशील मनुष्य को स्वर्ग, यश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए समावान पुरुष साधु कहलाता है। राजन, आत्मरूप नदी परम पावन तीर्थ है। यह सब तीर्थों में ही प्रधान है। आत्मा को सदा यज्ञ रूप माना गया है। स्वर्ग, मोक्ष सब
आत्मा के ही अधीन हैं, जो सदाचार के पालन से अत्यंत निर्मल हो गया है तथा सत्य और क्षमा के द्वारा जिसमें अतुल्य शीतलता आ गई है, ऐसे ज्ञान रूपी जल में निरंतर स्नान करने वाले पुरुष को केवल पानी से भरे हुए तीर्थ की क्या आवश्यकता है? युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, अब मुझे कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जो करने में सुगम और समस्त पापों का नाश करने वाला हो। भगवान ने कहा, राजन, मैं तुम्हें अत्यंत गोपनीय प्रायश्चित बता रहा हूं। यह अधर्म में रुचि रखने वाले पापाचारी मनुष्य को सुनाने योग्य नहीं है। किसी पवित्र ब्राह्मण को सामने देखने पर सहसा मेरा स्मरण करे और नमो ब्राह्मण देवाय कहकर भगवत बुद्धि से उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद अष्टाक्षर मंत्र का जप करते हुए ब्राह्मण देवता की परिक्रमा करें। ऐसा करने से ब्राह्मण संतुष्ट होते हैं और मैं उस प्रमाण करने वाले मनुष्य के संपूर्ण पापों का नाश कर देता हूं। जो मनुष्य सूर्य ग्रहण के समय पूर्ववाहिनी नदी के तट पर जाकर मेरे मंदिर के निकट दक्षिणावर्त शंख के जल से अथवा कपिला गाय के सींग का स्पर्श कराए हुए जल से एक बार भी स्नान कर लेता है, उसके समस्त संचित पाप एक ही क्षण में नष्ट हो जाते हैं। जो पूर्णिमा को उपवास करके पंचगव्य का पान करता है, उसके भी पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार जो प्रतिमास अलग अलग मंत्र पढ़कर संग्रह किए हुए ब्रह्मा कृच का पान करता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं ब्रह्मा कृच और उसके पात्र का वर्णन करता हूं, सुनो। पलाश या कमल के पत्ते में अथवा तांबे या सोने के बने हुए बर्तन में ब्रह्मा कृच रख कर पीना चाहिए। ये ही उसके उपयुक्त पात्र हैं। ब्रह्मा कृच की विधि इस प्रकार है। गायत्री मंत्र पढ़कर गौ का मूत्र गंध द्वारा इत्यादि मंत्रों से गौ का गोबर अपयास यशोह इस मंत्र से गाय का दूध दधि क्रावण्य इस मंत्र से दही तेजस्वी शुक्रम इस मंत्र से घी देवस्य तो इस मंत्र के द्वारा कुश का जल तथा आपोहिष्ठा मयो इस रचक के द्वारा जौ का आटा लेकर सबको एक में मिला दें और प्रज्वलित अग्नि में ब्रह्मा के उद्देश्य से विधिपूर्वक हवन करके परवर्ण का उच्चारण करते हुए उपयुक्त वस्तु का आलोडन और मंथन करें। फिर परवर्ण का उच्चारण करके उससे पात्र से निकालकर हाथ में लें और परवर्ण का पाठ करते हुए ही उससे पी जाए। इस प्रकार ब्रह्मकुश का पान करने से मनुष्य बड़े से बड़ा पाप से भी उसी प्रकार छुटकारा पा जाता है जैसे सांप अपनी कैंचुअल से पृथक हो जाता है। जो मनुष्य जल के भीतर बैठकर अथवा सूर्य के सामने दृष्टि रखकर भद्रम न हो इस ऋचा की एक चरण का ऋग्गी संहिता का पाठ करता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मुझे चित्त लगाकर प्रतिदिन मेरे सूक्त पुरुष सूक्त का पाठ करता है, वह जल से निर्लिप्त रहने वाले
कमल के पत्ते की तरह कभी पाप से लिप्त नहीं होता। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।